वेलकम एवरीवन, दिस इज़ मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। साथियों, कंप्यूटर अवेयरनेस के कंसेप्ट की बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ। तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके नेटर एग्ज़ाम से लिए गए हैं, लेकिन हेल्पफुल रहेंगे अगर आपने चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का क्लर्क का एग्ज़ाम देना है, स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम देना है, या अभी रिसेंटली जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की रिक्रूटमेंट है उसके क्लर्क एग्ज़ाम में भी आपके हेल्पफुल रहेंगी ये क्लासेस। एसएससी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो तो भी आप इन क्लासेस से हेल्प ले सकते हो। बाकी बेसिकली क्लासेस हमारी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए करवाई गई हैं। अच्छा साथियों, नेटर, एएसओ, एसओ और एसएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी बिकॉज आपका जो कंप्यूटर अवेयरनेस है वो आपका पोस्ट स्पेसिफिक सिलेबस में पूछा जाता है। ठीक है, जो आपका पोस्ट स्पेसिफिक सिलेबस है वो पता है आपको कितना है, 60% है। और इस 60% में कहीं ना कहीं 15% के आसपास यानी 15 मार्क्स के आसपास आपको कंप्यूटर अवेयरनेस देखने को मिलेगा। तो कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए अगर आप नेटर के ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखते हो तो आपको एक पैटर्न का पता लगता है। तो पहला टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे यूआरएल के बारे में। अच्छा साथियों, यूआरएल आपका होता क्या है? तो यूआरएल की सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या बोला जाता है इसको? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर तो आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर नॉन एज एन एड्रेस ऑन द वेब। तो एक तरह से ये वेबसाइट पे आपका एड्रेस होता है जिसको हम यूआरएल बोलते हैं। ठीक है साथियों, फर्स्ट ये पब्लिश किया गया था 1994 में। और यूआरएल क्या है? सेकंड नेम है वेब एड्रेस का। अगर आपसे कोई पूछता है वेब एड्रेस क्या है, तो वेब एड्रेस को सिंपली आपने बताना है कि ये आपका यूआरएल होता है। तो यूआरएल के देखो 3 पॉइंट आपको पता होने चाहिए कि फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। पहले पब्लिश कब हुआ? 1994 में। उसके बाद सेकंड नेम क्या है, इसको किस तरह से बोला जाता है, वेब एड्रेस भी इनको कहा जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। फोर्थ पॉइंट में क्या होगा? आइडेंटिफाइज अ स्पेसिफिक कंप्यूटर ऑन द वेब। यानी किसी स्पेसिफिक कंप्यूटर को अगर आपने आइडेंटिफाई करना है तो उसके वेब एड्रेस से आप उसको आइडेंटिफाई करोगे। किससे करोगे? वेब एड्रेस से। और वेब एड्रेस क्या होता है आपका? वही यूआरएल होता है। ठीक है, तो बार बार टॉपिक निकलता है यूआरएल क्या है, वेब एड्रेस है। फर्स्ट टाइम पब्लिश कब हुआ? 1994 में। सेकंड नेम किसका होता है? वेब एड्रेस का। आइडेंटिफाई करता है कंप्यूटर्स को वेबसाइट पे। ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट थे। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। इस सीरीज में हमारी यही अप्रोच रहेगी कि हम कंप्यूटर अवेयरनेस के पहले आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, तो एक अलग टाइप का आपको क्लास देखने को मिलेगी। तो पहला क्वेश्चन आपका आ जाता है, टर्म आइडेंटिफाइज अ स्पेसिफिक कंप्यूटर ऑन द वेब एंड मेन पेज ऑफ द एंटायर वेबसाइट इज कॉल्ड। उस टर्म का नाम बताना है आपने जो स्पेसिफिक कंप्यूटर के बारे में बताती है वेबसाइट पे और मेन पेज ऑफ द एंटायर वेबसाइट। तो अभी हमने आपसे बात की थी, आपको बताया था स्पेसिफिक कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करना है अगर वेब पे तो वो होता है यूआरएल। अगर यूआरएल ऑप्शन में नहीं होता तो आपका होना था यहाँ पे वेब एड्रेस। क्या होना था यहाँ पे? फिर आपका वेब एड्रेस ऑप्शन होना था। ठीक है, तो यूआरएल के 4-5 पॉइंट आपने पढ़े। 4-5 पॉइंटों के बाद आपको नेटर के ही एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिला। तो यही अप्रोच रहेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे कंसेप्ट के साथ साथ। ठीक है साथियों, चलो सेकंड क्वेश्चन से पहले समझने से पहले देखते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में। तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में क्या होता है? हार्डवेयर को बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, यानी 4 कैटेगरीज में। कौन कौन सी होती है 4 कैटेगरीज? इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस और इंटरनल कंपोनेंट्स। कौन कौन सी होती है 4 कैटेगरीज? तो ये 4 कैटेगरीज होती हैं आपकी इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, इंटरनल कंपोनेंट्स। ठीक है साथियों, आपको ये ध्यान रखना है 4 कैटेगरीज हैं आपकी।
हार्डवेयर फिजिकल इन नेचर होता है और इसको आप टच कर सकते हो, देख भी सकते हो। अगर किसी चीज़ को टच करके देख सकते हैं तो वो एक हार्डवेयर है, ना कि सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो बेसिक सा पॉइंट है ये। आपने अपने 6th-7th क्लास में भी ये टॉपिक पढ़ा होगा। अब एग्जांपल्स में देखते हैं हार्डवेयर के क्या क्या आता है। आपको पता है हार्ड ड्राइव जो होती है, मॉनिटर्स होते हैं, सीपीयू होता है, स्कैनर होता है, प्रिंटर होता है। ये सारी वो चीज़ें जिनको आप टच कर सकते हो। ठीक है, तो ये सिंपल सी आइडेंटिफिकेशन है आपके हार्डवेयर की। अब थोड़ा सा पढ़ेंगे हम सॉफ्टवेयर के बारे में। आपकी सॉफ्टवेयर की कितनी कैटेगरीज होती है? आपके सॉफ्टवेयर की होती है 2 कैटेगरीज। ठीक है, कौन कौन सी कैटेगरी होती है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है साथियों, एक ऐप होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। अच्छा, सॉफ्टवेयर क्या होता है? उसको वायरस इन्फेक्ट कर सकते हैं, हार्डवेयर को वायरस इन्फेक्ट नहीं कर सकते। बेसिक सी बात है ये। सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? विंडोज 7 है जैसे, क्यों? क्योंकि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है भाई। एडोबी एक्रोबैट है, ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। गूगल क्रोम है, ये भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ये आपकी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बेसिक पॉइंट थे। अब देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है जो पूछा गया था। क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्डवेयर, कि कौन सा एक हार्डवेयर डिवाइस है? सीपीयू, प्रिंटर ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम और एक्सेल। तो हार्डवेयर आप बताओ इसमें से क्या है? इसमें से आपको हार्डवेयर केवल एक ही दिखाई देगा, जो है आपका सीपीयू। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्योंकि प्रिंटर ड्राइवर भी एक सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम मैं आपको बता ही चुका, जैसे विंडोज़ हमने अभी एग्जांपल में बताया था, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? सॉफ्टवेयर हो जाएगा। एक्सेल क्या है? ये भी आपका सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी या एप्लीकेशन। ठीक है, तो इस तरह से आंसर होगा इसका सीपीयू। तो साथियों, थर्ड क्वेश्चन से पहले एक और टॉपिक पढ़ते हैं, वेब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र क्या होता है आपका? वेब ब्राउज़र इज एन एप्लीकेशन फॉर एक्सेसिंग वेबसाइट। एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। A web browser is not the same thing as a यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग ये है कि इस बुलेट्स को यहाँ से हटाते हैं, बिकॉज ये एक ही लाइन है। ये फर्स्ट लाइन थी और ये हमारी सेकेंड लाइन थी। तो वेब ब्राउज़र आपका सेम नहीं होता सर्च इंजन की तरह, अगर कोई सोचता हो तो, क्योंकि ये दोनों चीज़ें कंफ्यूज करती हैं। क्योंकि सर्च इंजन इज अ वेबसाइट दैट प्रोवाइड लिंक टू अदर वेबसाइट। ठीक है, यानी वेब ब्राउज़र तो वो हो गया जिसके थ्रू हम वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, और सर्च इंजन वो हो जाएगा जो एक वेबसाइट होगी जिसके थ्रू अदर वेबसाइट्स के लिंक आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आप गूगल यूज़ करते हो ना, गूगल क्रोम, तो गूगल क्रोम में क्या करते हो? आप सर्च करोगे PGI या निटर, तो आपको ब्लू कलर के लिंक दिखाई देंगे। आप उस पर क्लिक करोगे तो एक वेबसाइट पे चले जाओगे। तो ये जो लिंक हमें प्रोवाइड करा रहा है वो सर्च इंजन है गूगल, लेकिन जो वो साइट पे चलेगी ना, वो वेब एड्रेस हो जाएगा उसका। ठीक है, बस आपने सिंपल सा ये याद रखना है, वेब ब्राउज़र। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट वेब ब्राउज़र है जिसको बोला जाता है www, वर्ल्ड वाइड वेब। बहुत सारे पेपर्स में देखने को मिलता है आपको। 1990 में बनाया गया था टिम बर्नर्स-ली ने। ठीक है, तो टिम बर्नर्स-ली ने आपका वर्ल्ड वाइड वेब को क्रिएट किया। कब? 1990 में। ये क्वेश्चन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के आई थिंक JEE के एग्जामिनेशन में या इन्फोर्समेंट ऑफिसर के एग्जामिनेशन में पूछा गया था। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन है, किसी भी पेपर में आपको देखने को मिल जाता है। सॉफ्टवेयर यूज टू, अब क्वेश्चन की बात करेंगे, सॉफ्टवेयर यूज टू एक्सेस द इंटरनेट। अब इंटरनेट को एक्सेस कौन करता है? उस सॉफ्टवेयर को क्या बोलेंगे? ये मैंने आपको अभी बताया साथियों, ये होता है आपका ब्राउज़र। ठीक है, कौन सा ब्राउज़र? वेब ब्राउज़र। तो ये मत सोच के चलना ब्राउज़र अलग है और वेब ब्राउज़र अलग है, अलग नहीं है, ये सेम है। ओके, तो आंसर यहाँ पे हो जाता है आपका ब्राउज़र। फॉन्ट इफेक्ट की बात करेंगे MS वर्ड में। अच्छा, मैं आपको सिंपल बताता हूँ एक चीज़,
कि आप देखते हो जैसे ये लिखा है H2O, ठीक है, एक ये लिखा है x⁻², ठीक है, एक क्या है हमने यहाँ पे लिखा NiT और इसको इस तरह से कर दिया। तो ये क्या, ये सारे के सारे आपके फॉन्ट इफेक्ट होते हैं। समझ में आया? अब एक एक चीज़ को मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से फॉन्ट इफेक्ट होते हैं। सुपरस्क्रिप्ट होता है, सबस्क्रिप्ट होता है और स्ट्राइक थ्रू होता है। अच्छा, समझने वाली जो चीज़ है वो देखो आप इसमें। आप सुपरस्क्रिप्ट में क्या होगा कि x⁻², ये ऊपर की तरफ होगी पावर, और सबस्क्रिप्ट में क्या होगा कि ये सोचो जैसे H2O लिखते हैं, नीचे होगा ये 2, ठीक है। मतलब स्टैंडर्ड जो लाइन है उसके नीचे अगर कोई चीज़ लिखी जाती है तो सबस्क्रिप्ट, और स्टैंडर्ड जो लाइन है उस लाइन के ऊपर अगर कोई चीज़ लिखी जाती है तो वो आपका सुपरस्क्रिप्ट होता है। और स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, आप x2 लिख के इसको कट कर दो तो ये आपका हो जाएगा स्ट्राइक थ्रू, ठीक है। अच्छा, पेपर में ये आपने ज़रूर याद रखनी है, समझा देता हूँ क्या होता है। सबस्क्रिप्ट है, इसकी शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल, ये प्लस नहीं है, ये कंट्रोल के साथ में बोलने के लिए, कंट्रोल के साथ में आप क्या प्रेस करोगे, इक्वल का साइन प्रेस करोगे, ठीक है। क्या लिखोगे, कंट्रोल और इक्वल है जो इन दोनों साइनों को एक साथ प्रेस करोगे, यहाँ पे इस प्लस का मतलब ये है। और सुपरस्क्रिप्ट करने के लिए क्या करना है, कंट्रोल और शिफ्ट और साथ में प्लस, यानी आपको 3 की दबानी है, कंट्रोल फिर शिफ्ट और उसी के साथ में आपको प्लस, यानी कंट्रोल शिफ्ट और प्लस तीनों को एक साथ दबाओगे तो होगा सुपरस्क्रिप्ट। कंट्रोल और प्लस को, कंट्रोल और =2 को एक साथ प्रेस करोगे तो होगा सबस्क्रिप्ट, और स्ट्राइक थ्रू के ऐसा कोई शॉर्टकट की नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। इन MS वर्ड सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू ये क्या है, अभी समझाया था मैंने आपको। ये ना तो आपके फॉन्ट स्टाइल है, ना फॉन्ट फॉर्मेट है, ना फॉन्ट फेस है, ये है आपके फॉन्ट इफेक्ट, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है फॉन्ट इफेक्ट है, कौन कौन से होते हैं फॉन्ट इफेक्ट, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट और स्ट्राइक थ्रू, ये आपके 3 तरह के फॉन्ट इफेक्ट देखने को मिलते हैं बेसिकली। ओके, आंसर आपको देखने को मिल गया है ए। पेज ओरिएंटेशन की बात करेंगे। ये एक ऐसा तरीका है जो कि किसी रेक्टेंगुलर जो पेज होता है ना, पेज तो रेक्टेंगुलर ही होता है, आपको पता है, लेंथ ब्रेड्थ होती है उसकी, उसको ओरिएंट करता है नॉर्मल व्यूइंग के लिए। अगर आपको लगता है आपका फॉर्मेट इस तरह से है, मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आपका फॉर्मेट इस तरह से प्रिंट करना है आपने कि यहाँ से लिखा यहाँ से लिखा इस तरह से आ जाए, तो ये हो जाएगा आपका, कौन सा व्यू होगा ये हो जाएगा आपका पेज ओरिएंटेशन, बोलते हैं इनको पेज ओरिएंटेशन, ठीक है। ये हो जाएगा आपका लैंडस्केप। और अगर पेज को इस तरह से लिख के इस तरह से प्रिंट हो पेज का, तो ये होता है आपका पोर्ट्रेट। क्या होता है, पोर्ट्रेट। जैसे पिक्चर को भी पोर्ट्रेट बोला जाता है ना, तो पिक्चर इसी तरह की होती है, इसी तरह से इसका नाम पोर्ट्रेट लिया गया है। तो पेज ओरिएंटेशन में देख लो, ये बात मैंने आपको अभी बताई है कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप 2 टाइप के आपके पेज ओरिएंटेशन देखने को मिलते हैं आपको। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। द ऑप्शन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर द टाइप ऑफ। अब पोर्ट्रेट लैंडस्केप क्या है, पेपर साइज है, पेज रोटेशन है, पेज मार्जिन है, पेज ओरिएंटेशन है। क्या है साथियों, पेज ओरिएंटेशन। कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। कौन कौन से, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ठीक है साथियों, आपने ये याद रखना है। तो 5 क्वेश्चंस हम करा चुके हैं। अगर मेथड ऑफ टीचिंग आपको अच्छा लगता है, क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल रहती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और अगर फर्स्ट टाइम व्यूअर हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज फर्दर क्लासेस की इंटीमेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल गया आंसर, पेज ओरिएंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फंक्शंस इन MS एक्सेल बिगिंस विद डैश साइन। किसी भी फॉर्मूले को आप यूज़ करोगे अगर एक्सेल में, ठीक है, MS एक्सेल में किसी फॉर्मूले को यूज़ करोगे तो वो ऑलवेज इक्वल के साइन से स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर इक्वल नहीं लगाओगे तो आपका सिस्टम है, कंप्यूटर है, वो नहीं समझ पाएगा कि आप फॉर्मूला यूज़ करना चाह रहे हो। तो आंसर होगा आपका सी, ठीक है साथियों।
स्लाइड शो के बारे में पढ़ते हैं। तो स्लाइड शो या स्लाइड प्रेजेंटेशन दोनों एक ही बात है। स्लाइड शो या स्लाइड प्रेजेंटेशन ये एक सीरीज ऑफ पिक्चर्स होती है, यानी जो भी आप अब जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं वो एक स्लाइड है, तो या तो उसमें पिक्चर्स हो सकती हैं या उसमें कोई इन्फॉर्मेशन जैसे टेक्स्ट हो सकते हैं। ऑफनली जो यूज़ किया जाता है ना, अब हम तो आपको करा रहे हैं ये, वैसे ऑफनली इसको डिस्प्ले किया जाता है लार्ज स्क्रीन पे। किसकी सहायता से? प्रोजेक्टर की हेल्प से। ठीक है, जब बोलते हैं ना कि आप चलो अपनी पीपीटी दिखाओ हमें, कंपनीज में बोला जाता है पीपीटी को, जब एक मीटिंग होती है तो मीटिंग में क्या होगा कि पीपीटी आपकी प्रोजेक्टर के थ्रू स्लाइड पे प्रोजेक्ट की जाएगी और फिर आप उसका स्लाइड प्रेजेंटेशन शो करोगे। ठीक है, तो स्लाइड शो के इंपॉर्टेंट शॉर्टकट भी बता देते हैं आपको कुछ। अगर आपने न्यू स्लाइड एंटर करनी है तो Ctrl+M आएगा आपका। क्या आएगा साथियों? Ctrl+M। ये रिसेंटली आपका पूछा गया है PGIMER चंडीगढ़ के डाटा एंट्री ऑपरेटर एग्जाम में, जो आपका हुआ था 18 अप्रैल को। ठीक है, तो कोई बच्चा पेपर दे के आया होगा, चाहे भले ही आप कंफर्म कर लेना। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगर नेक्स्ट स्लाइड पे जाना है तो देखो क्या होता है, ये अप के एरो, ये डाउन एरो, ये लेफ्ट एरो, ये राइट एरो। तो आप डाउन एरो प्रेस करो, आप नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाओगे। ठीक है, प्रीवियस स्लाइड पे जाना है तो पेज आपको शो कर दो, प्रेस कर दो। अगर प्रेजेंटर व्यू में जाना है आपको प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, तो Alt+F5 हम करेंगे। क्या करेंगे? ऑल्ट के साथ में F5 हम करेंगे। F5 से भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन उसका क्या है, वो आपका उस टाइम में आई थिंक स्टार्टिंग से प्रेजेंट होता है अगर आप F5 प्रेस करते हो तो। ठीक है साथियों, स्विच टू स्लाइड शो, यही बात मैं बोलना चाह रहा था आपको कि F5 होता है। अगर प्रेजेंटर व्यू होता है कि किस तरह से दिखाई देगा तो Alt+F5 आप करके देख सकते हो। बारी आती है क्वेश्चन की, आपको बताना है कि स्लाइड शो अगर शो करना है तो शॉर्टकट की क्या होगी। अभी बताई थी F5। ठीक है, पूरी की पूरी पावर प्रेजेंटेशन की जो अभी बेसिकली हमने पॉइंट्स आपको बताए पावर पॉइंट के, उसमें से लास्ट पॉइंट आपका F5 वाला ही था। ठीक है, तो क्वेश्चन यही है, आंसर आपको पता लग गया होगा, तो आपका आंसर हो जाता है यहाँ पे F5। आपने याद रखना है। फंक्शंस इन MS एक्सेल बिगिन विद, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो साथियों आपको पता है इसका आंसर कि ये इक्वल से स्टार्ट होते हैं जितने भी फंक्शंस होते हैं। ठीक है, आपको पता है ना, जैसे इक्वल करके हम सम का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, फिर यहाँ पे हम लिख देंगे कि भाई A3 से लेके B4 तक का काउंट करना है इसने, तो आपका ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ओके, कट एंड पेस्ट के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको अभी कि कट एंड पेस्ट आपका क्या होता है। ये देखो डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ गया, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ इसके बारे में कि कट एंड पेस्ट आपका होता क्या है। देखो, पहले बात तो इनकी शॉर्टकट की याद करो। पेस्ट की होती है Ctrl+V और कट की होती है Ctrl+X। आप पहले किसी चीज़ को कट कर लोगे, फिर उस चीज़ को पेस्ट कर दोगे। कहाँ पे? किसी सेकंड प्लेस पे। ये होता है कट एंड पेस्ट। ठीक है, और अगर कॉपी एंड पेस्ट आपसे बोला जाए तो अब इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा कि ये तो होगा आपका Ctrl+C और ये होगा Ctrl+V। क्या होगा, जब कॉपी और पेस्ट करोगे तो ओरिजिनल डाटा भी आपके पास रहता है, लेकिन कट एंड पेस्ट करते हैं तो ओरिजिनल डाटा वहाँ से उठ के मूव हो जाता है। तो जब भी आपको क्वेश्चन को पढ़ना है आपने यही देखना है, अगर मूव वाली बात उसमें लिखी है तो कट एंड पेस्ट यूज़ करेंगे, मूव वाली बात नहीं लिखी है, कॉपी वाली बात लिखी है, तो आपको क्या करना है, कॉपी एंड पेस्ट करना है। ठीक है साथियों, क्या होगा फिर आपका कॉपी एंड पेस्ट। चलो क्वेश्चन को समझते हैं। यूज टू मूव अ पैराग्राफ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बात आ गई ना वही कि पूरा का पूरा आपको पैराग्राफ दिया गया है, आपने क्या करना है, इसको दूसरी जगह पे मूव करना है। तो सिंपल सी बात है, आप क्या करोगे, कट करोगे और पेस्ट करोगे। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, छोटे से तरीके से समझाया आपको, कट एंड पेस्ट। पता होगी बेसिकली ये बातें बच्चों को अपने आप ही। चलो आंसर कट एंड पेस्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका, अगर आपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना है तो ठीक है,
तो रीस्टार्ट करने का एक तो ये होता है कि आप विंडो के लोगो पे जाओ और उस विंडो लोगो पे जाने के बाद आप देखोगे शट डाउन, रीस्टार्ट, हाइबरनेट, तो वहाँ से आप रीस्टार्ट कर दो। एक तरीका ये होता है कि आप शॉर्टकट की यूज़ करो। तो शॉर्टकट की कौन सी यूज़ करते हैं साथियों? वो होती है आपकी कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट। ठीक है, अगर रीस्टार्ट आपने कंप्यूटर को करना है तो कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, इनमें से आप ऑप्शंस देखोगे तो आपको पता लगेगा कि आपका आंसर डी होने वाला है। ठीक है साथियों, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। एंटीवायरस के बारे में पढ़ते हैं तो इनको एवी सॉफ्टवेयर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है एंटीवायरस को? एवी सॉफ्टवेयर। एंटी मालवेयर भी बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? एक तो एवी सॉफ्टवेयर बोलते हैं, एक एंटी मालवेयर बोलते हैं। ये एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंटीवायरस क्या है। एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको प्रिवेंट करते हैं या डिटेक्ट करते हैं, रिमूव करते हैं मालवेयर को। यानी जो भी कुछ हमारा वायरस टाइप की चीज़ें होती हैं, अगर उनको रोकना है, पहचानना है या हटाना है वहाँ से, तो एंटीवायरस हम यूज़ करते हैं। तो एंटीवायरस आपको मार्केट में अलग अलग टाइप के देखने को मिल जाते हैं। तो क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि भाई आपका एंटीवायरस है क्या। जो मैंने लाइन आपको अभी बोली वो यही है कि भाई आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, क्या होता है एंटीवायरस? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है आपका। ये जितने भी मैं पॉइंट्स बच्चों आपको बता रहा हूँ, इन पॉइंट्स को नोट कर लेना। अब जो लास्ट में 2-3 पॉइंट आपने देखने को मिल रहे हैं, तो 3 क्वेश्चन समझना उनको आप कि आपने 3 क्वेश्चंस लर्न कर लिए हैं, क्योंकि किसी भी तरह से आपको पेपर में वो चीज़ पूछने को मिल जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मेल मर्ज के बारे में पढ़ते हैं। तो बात समझनी होगी हमें मास मेलिंग। अब यहाँ पे मास वो वाला मास नहीं है किलोग्राम वाला, ठीक है। मास का मतलब होता है बहुत ज़्यादा तादाद में। तो जब ज़्यादा लोगों को मेल करना हो ना, ज़्यादा लोगों को जब मेल करना हो तो हम यूज़ करते हैं मेल मर्ज। सेम लेटर है, उसको अगर डिफरेंट मेल आईडीज़ पे भेजना है। अच्छा मैं आपको ये केस वैसे बताता हूँ। सोचो एग्ज़ाम की डेट रिलीज़ करता है निटर, तो वो एक ही ऑर्डर है या नोटिफिकेशन है। उस नोटिफिकेशन को अगर मेल पे भेजना हो तो जितने बच्चों ने फॉर्म भरे ना, सबको मेल मर्ज किया जाता है। यानी सेम लेटर होगा, अलग अलग डिफरेंट मेल एड्रेस पे पहुंचेगा। तो इसलिए आपने याद रखना है मेल मर्ज क्या होता है। ठीक है, अब आपने मेलिंग टैब को ओपन करना है मेल मर्ज टास्क के थ्रू। तो शॉर्टकट की क्या यूज़ करोगे? जब आप एनवेलप्स और लेबल्स के काम करना चाहोगे तो आप क्या करोगे? ऑल्ट प्लस में एम प्रेस करोगे। क्या करोगे? ऑल्ट प्लस में एम। ये एक शॉर्टकट की है। अच्छा शॉर्टकट की मेल मर्ज की और भी हो सकती है, लेकिन जो हमें ज़रूरी लगती है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। एनेबल अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट ईमेल एड्रेसेस, कि भाई डिफरेंट ईमेल एड्रेस पे सेम लेटर को भेजना है तो मेल मर्ज, ना टेम्पलेट, ना मैक्रोज, ना हाइपरलिंक। अब आपको पता है हाइपरलिंक क्या होता है। आज का एक ही होमवर्क है, पूरी क्लास में मैंने आपको कोई होमवर्क नहीं दिया कि भाई हाइपरलिंक का शॉर्टकट की बता देना मुझे क्या होता है। किसी चीज़ को अगर हाइपरलिंक बनाना हो तो शॉर्टकट की है वो आप कमेंट करके हमें बताएंगे। तो टोटल 12 क्वेश्चंस हम आपको करा चुके हैं साथियों। अब क्या करना है आपने, यही सीरीज़ आपकी इसी तरह से चलती रहेंगी। अब आप ये मत सोचना कि सर पोस्ट स्पेसिफिक की क्लासें, ऑफिस प्रोसीजर, सीसीएस कंडक्ट रूल, सीसीएस लीव रूल्स तो आप करा नहीं रहे हो, अब आप कंप्यूटर के क्लासेस कराने लगे। वो भी हम कराएंगे, किसी क्लास को बनाने में भी ना टाइम लगता है। अब आप भी बोलते हो अगर मैं 10 मिनट की क्लास लेके आता हूँ तो बहुत छोटी क्लास है सर, ये तो बड़ी क्लास लेके आया करो। तो बड़ी क्लास में ना टाइम लगता है। तो आपने क्या करना है, ये जो कंप्यूटर की क्लासेस है ना, ये यही समझ लो आपको कि मैंने पोस्ट स्पेसिफिक ही पढ़ाया है। बिकॉज पोस्ट स्पेसिफिक के 60% सिलेबस में आपको 15% तक का हिसाब किताब देखने को मिलेगा कंप्यूटर अवेयरनेस का। यानी अगर 60 क्वेश्चन पोस्ट स्पेसिफिक के आते हैं तो 15 से 20 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर अवेयरनेस के जरूर देखने को मिलेंगे। इसलिए आप हमारी सीरीज को गो थ्रू करते रहिए। पिछली क्लासेस हैं उनको रिपीटेडली पढ़ते रहना है आपने। मॉक टेस्ट और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप टारगेट निटर, हमारा जो प्लस मेंबर टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आप हमें मन्नत ऑफिशियल 14@gmail.com पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।